नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे तमाम भर्तियों के लेटेस्ट अपडेट को लेकर, इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इसी प्रकार सटीक जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि लोक सेवा आयोग जो है कुछ विद्यार्थी एलटी ग्रेड के लिए मिलने गए हुए हैं अध्यक्ष महोदय से। तो और एक बताया था कि नियमावली जो 1998 की नियमावली 13(3) में भी संशोधन कर दिया गया है। तो पीजीटी विद्यार्थियों के लिए तो खुशखबरी थी ही, लेकिन अब एलटी के विद्यार्थियों के लिए भी खुशखबरी निकलकर सामने आ गई है कि अब आचार संहिता लागू होने के बाद भी एलटी ग्रेड का विज्ञापन जल्द ही आपके सामने आ सकता है। आयोग ने एक नोटिस जारी करके ये बता दिया है कि आपका विज्ञापन जल्द से जल्द आएगा। एक बार नोटिस क्या जारी हुई है उसको देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश लखनऊ सेवा में श्रीमती अंजना गोयल, अपर शिक्षा निदेशक, राजकीय शिक्षा निदेशालय प्रयागराज द्वारा ये जारी किया गया है नोटिस 27 जनवरी को। तो इसमें विषय देख लेते हैं कि माध्यमिक एवं लोक सेवा आयोग के स्तर पर लंबित प्रधानाचार्य एवं प्रवक्ताओं के लिए रिक्त पदों पर लोक सेवा आयोग के चयन कराए जाने के संबंध में नोटिस जारी किया गया है। प्रिय महोदया, 25 जनवरी 2022 में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश की बैठक में आप द्वारा प्रस्तुत सूचना की समीक्षा से यह स्थिति ज्ञात हुई है कि आप द्वारा अभी तक शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा स्तर पर प्रधानाचार्य के रिक्त पदों की पदोन्नति हेतु डीपीसी नहीं कराई गई है। इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अधिकतम 10 दिन के भीतर उक्त डीपीसी एवं रिक्त पदों पर चयन की कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। नंबर 2, विभिन्न विषयों के रिक्त प्रवक्ता पदों पर पूर्व में आपको अनेक बार निर्देश दिए जाने के बावजूद भी लोक सेवा आयोग में गोपनीय आख्यान भेजकर अभी तक डीपीसी कराए जाने की तिथि निर्धारित नहीं की गई है। इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 15 दिन के भीतर लोक सेवा आयोग से व्यक्तिगत संपर्क कर डीपीसी के से संबंधित अभिलेखों को तैयार कर आयोग को भेजना सुनिश्चित करें एवं रिक्त पदों पर चयन हेतु लोक सेवा आयोग से डीपीसी की तिथि निर्धारित करने हेतु अनुरोध कर लें। इसमें तीसरा पॉइंट जो है वो बीएड के विद्यार्थियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेते हैं। सीधी भर्ती के सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता पदों पर जिन पर आप द्वारा अधियाचन भेजा जा चुका है, इस संबंध में लोक सेवा आयोग से संपर्क कर इन पदों पर चयन की कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। चौथा पॉइंट है, जिन रिक्त पदों पर आप द्वारा अभी तक अधियाचन नहीं भेजा गया है, उन समस्त रिक्त पदों का अधियाचन 10 दिन के भीतर लोक सेवा आयोग को भेजना सुनिश्चित करें। मतलब कि आप देख लीजिए कि जिन सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता, अगर प्रवक्ताओं का होगा तो वो प्रिंसिपल बन जाएंगे, उनका प्रमोशन हो जाएगा, और सहायक अध्यापक की जो विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं एलटी का, ये सहायक अध्यापक हैं, और जो अध्यापक प्रवक्ता हैं वो प्रिंसिपल बनेंगे। इनमें दोनों की भर्ती की बात की गई है। तो मतलब इसमें साफ कहा गया है कि अगर जो आपके पास अधियाचन आ गया है, शिक्षा निदेशालय ने अगर अधियाचन जो है लोक सेवा आयोग को भेज दिया है, तो आप उस अधियाचन को आप क्या करिए, तुरंत विज्ञापन के रूप में बदलिए। और अगर आपने अधियाचन नहीं मंगवाया है तो आप फिर से अधियाचन मंगवाइए और रिक्त पदों के सापेक्ष अधियाचन मंगवा कर विज्ञापन को जारी कीजिए। तो आप ये मान लीजिए कि अभी बहुत सारे अधियाचन खाली पड़े हैं, क्योंकि अधियाचन के लिए बहुत सारा टाइम हो गया है, और ये टाइम बहुत ज़्यादा होने के कारण बहुत सारी सीटें जो है अभी खाली हैं। जैसे ही अधियाचन के लिए पोर्टल ये लोग खोलेंगे, अधियाचन अभी अधिक से अधिक पहुंचेगा। और ये मान के चलिए कि आपका 10 दिन के भीतर यहाँ पे बोला गया है कि लोक सेवा आयोग को भेजना सुनिश्चित करें। तो ये मानिए कि 7-8 तारीख तक आपका अधियाचन, अगर जो पिछली सीटें खाली हैं वो भी सब मिलाकर आप कि 8-9 हज़ार सीटें तो कम से कम होंगी ही कि वो विज्ञापन के लिए निकालेंगे। मैंने आपको पहले बोला था कि ये एनटीपीसी जो विरोध हुआ है, बच्चों ने जो विरोध किया है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव चुनाव में पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश सरकार को जो इलाहाबाद में कार्रवाई की है, और ये किसी तरह भी इसको ढकने के लिए ये लोग जल्दी से जल्दी विद्यार्थियों को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। क्योंकि आप लोग अगर न्यूज़ देखते होंगे तो न्यूज़ पे भी इस समय लगातार विद्यार्थियों के रोजगार का मुद्दा हर न्यूज़ चैनल वाला उठा रहा है। तो इसका फ़ायदा विद्यार्थियों को मिलेगा, और दिख भी रहा है कि जल्दी से जल्दी सरकार भी अब चाहती है कि एलटी ग्रेड का विज्ञापन लेके कुछ विद्यार्थियों को ज़रूर खुश कर दिया जाए। उसी के संबंध में ही ये लोग जल्दी से जल्दी विज्ञापन जारी करने की सोचेंगे और जल्दी से जल्दी निकालेंगे भी। आप देखिएगा विज्ञापन जल्दी से जल्दी आपका आएगा। आप लोग तैयारी पे लगे रहिए। अभी भी आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू करेंगे तो एक एलटी की सीट आप पक्की कर सकेंगे। बस दिक्कत इस बात की है कि अभी लोक सेवा आयोग ने, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया था कि लोक सेवा आयोग ने बोला है कि जिस पेपर में एक स्टेप की तैयारी होती है, जिसमें केवल एक पेपर होता है, उसमें धांधली के ज़्यादा चांस होते हैं। इसलिए उसको हटाकर
जिसमें 1 होता है उसको 2 किया जाएगा और जिसमें 2 होता है उसमें इंटरव्यू लागू किया जाएगा। तो अब देखते हैं कि एलटी में तो केवल 1 ही पेपर होता है, क्या पैटर्न इसमें चेंज करते हैं ये लोग? अगर चेंज करते हैं तो क्या 2 पेपर होगा, पीटी और मेंस? जैसा भी होगा आप लोग को बताया जाएगा। और इसकी जो डेट है, मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दिया था कि लोक सेवा आयोग ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और उस कैलेंडर में आप देखिएगा उसमें कुछ डेटों को लोक सेवा आयोग ने रिजर्व कर लिया है और उसमें बताया नहीं गया है कि इस डेट को कौन सा पेपर होगा। उसी डेट में एपीएस या एलटी की कोई ना कोई परीक्षा आपकी होगी, ये मान के चलिए। आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जीएस के पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर उसमें फेल हो गए तो आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। टोटल नंबर नहीं जोड़ा जाता है। जीएस में आपको 20 नंबर में आपको कुछ नंबर ज़रूर लाना होगा, इसलिए अभी से अच्छे से लग जाइए। और देखते हैं पैटर्न अगर चेंज होता है तो अच्छा है, नहीं होता है तब भी तैयारी तो करनी ही है, लेकिन लगे रहेंगे तभी सिलेक्शन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।